उस पाक जात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और दयालु है। अजीज़ान मिल्लत, उम्मत मुहम्मदिया के दीवानों, हिंदुस्तान की सरजमी से उत्तर प्रदेश के कोने से उलमा कौंसिल के संगठन से हजरत मौलाना आमिर रिशादी साहब की क़ियादत से और आपके प्रदेश आसाम के सदर मौलाना उबैदुर रहमान साहब के आदेश पर आपका छोटा भाई आपके दरमियान मौजूद है, सलाम अर्ज करता है कि अजीज अर्ज़े वतन मादरे वतन है, मगर कि अजीज अर्ज़े वतन मादरे वतन है, मगर कांग्रेस होगी सेकुलर, कांग्रेस होगी अच्छी, बीजेपी होगी हमदर्द, बीजेपी होगी अच्छी, लेकिन हजरत मौलाना आमिर रिशादी साहब कहते हैं कि अजीज अर्ज़े वतन मादरे वतन है, मगर खुदा रा जोश में परवरदिगार मत कहना, कि खुदा रा जोश में परवरदिगार मत कहना। हेमंत विशेष शर्मा जी सुन ले कि खुदा रा जोश में परवरदिगार मत कहना, खिजा की फसल को फसले बहार मत कहना, खिजा की फसल को फसले बहार मत कहना। मुसलमानों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप उस उम्मत मुहम्मदिया के सिपासालार हैं, ऐसे धर्म को मारने वाले हैं जिसका नाम इस्लाम मजहब है। न ये कभी झुका था, न ये कभी झुकेगा, न इसे कोई झुका सकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। अज़ीज़ाने मिल्लत, आज हम लोग यूपी के उत्तर प्रदेश से आए हैं आप लोगों से अपील करने के लिए कि आने वाली 7 तारीख को मुजफ्फर हुसैन साहब को काउंसलर 37 छलकटा जीपी से भारी मतों पर बल्ले वाले चुनाव वाले निशान पर मुहर लगाकर विजयी बनाने का काम करेंगे और हजरत मौलाना आमिर रिशादी की क़ियादत को मजबूत करने का काम करेंगे। अजीजों, बड़ा पटासा लग रहा होगा कि आज एक मुसलमान की पार्टी है, लोग कहते हैं, जिसका नाम उलमा कौंसिल है, लेकिन मैं सवाल खड़ा करके आसाम की सरजमी पर जा रहा हूं कि 78 साल हो गए आजादी के, हम सारे लोगों ने सेकुलर के नाम पर कांग्रेस को वोट देने का काम किया, बीजेपी को वोट देने का काम किया और तमाम छोटे छोटे संगठनों को स्टैंड करने का काम मुसलमानों ने किया। लेकिन जब मुसलमानों पर वक्त आता है, ये सारे के सारे
तवाइज और अपन गुमे ताले हो जाते हैं साले। इनसे सवाल कीजिए, इनसे पूछिए क्या मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भीख पर यहां है? क्या मुसलमानों ने आजादी में अपने आप को नहीं पेश किया था? क्या मुसलमानों ने अपना सर कलम नहीं करवाया था? क्या मुसलमानों ने जंग आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था? लेकिन आज ये हमको एहसास दिलाना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं, अगर हम तुम पर रहम करेंगे तो तुम जियोगे। मुसलमानों में तुमसे सवाल करता हूं, नऊजुबिल्लाह, हमारे मरने जीने का फैसला ये बीजेपी करेगी या हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत करेंगे? क्या नऊजुबिल्लाह अल्लाह पाक छुट्टी पर है? मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि खुदा की कसम, कल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर रहमो करम था, सारी इंसानियत पर रहमो करम था, हिंदू मुसलमानों पर रहमो करम था। हिंदू मुसलमानों की बका के लिए मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जब हम अपनी क़यादत की बात करते हैं तो ये लोग हमारे मुद्दों पर चुप्पी और खामोशी साधे रहते हैं। जाओ बीजेपी के तमाम नेताओं को यह संदेश कर दो कि जालिम कब तक जुल्म करेगा, कि जालिम कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से। कि जालिम कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से। जर्रा 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 गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुदा की कसम, इस बात का पछतावा जरूर है, लेकिन मैं आप लोगों से, अपने नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूं। मैं कोई बंटवारे की बात नहीं करता, मैं कोई फसाद की बात नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान की एकता की बात करता हूं, जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें अख्तियार दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पंडितों का चेहरा आगे कर सरकार बनाने का काम करती है, जिस तरीके से बीजेपी ठाकुरों का चेहरा आगे करके सरकार में रहने का काम करती है, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में तो दलित की पार्टी है मायावती जी जिसे कहते हैं, जो चमारों को आगे करके सरकार में मुसलमानों को साथ लेकर रहने का काम करती है। तो मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं, आप लोग गली गली जाइए, चौके चौके जाइए, दुकान दुकान जाइए, गांव गांव जाइए, डगर डगर जाइए, जाकर ये कह दीजिए कि आने वाली 7 तारीख में चुनाव निशान बल्ले को जिताकर मौलाना आमिर इरशादी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। मुसलमानों, हद तो इतनी हो गई कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आजाद हिंदुस्तान में ये लकीर खींची जा रही है कि उजालों के शहर में अब सियाही रश्क करती है, कि उजालों के शहर में अब सियाही रश्क करती है, गली कूचों में अब तबाही रश्क करती है, कि उजालों के शहर में अब सियाही रश्क करती है, गली कूचों में अब तबाही रश्क करती है। नहीं महफूज गलियां हैं, न फूलों पर जवानी है, नहीं महफूज गलियां हैं, न फूलों पर जवानी है। चमन में आजकल शैतानों की हुक्मरानी है, चमन में आजकल शैतानों की हुक्मरानी है। नजर के सामने जलती दुकान जलते हुए घर है, नजर के
शहीदों का जलते हुए घर है, जमीन पर देखिए लाशों के समंदर है। किसी की मां, किसी का सिंदूर नफरत ने मिटा डाला। किसी की मां, किसी का सिंदूर नफरत ने मिटा डाला। ये कैसे सूरमा है जो नन्हे बच्चों को जलाते हैं। ये कैसा सूरमा है जो नन्हे बच्चों को जलाते हैं। खुदा के वास्ते अब होश में आ जाओ हिंदू मुसलमानों। खुदा के वास्ते अब होश में आ जाओ हिंदू मुसलमानों। तुम्हें मंदिर और मस्जिद की छत आवाज देती है। तुम्हें मंदिर और मस्जिद की छत आवाज देती है। आसाम के मुसलमानों, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आसाम की सरजमी पर यह बात तो मैं पूरे दावे के साथ कह देना चाहता हूं। जिस तरीके से मुसलमानों ने विपक्ष में कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया है, आज कांग्रेस हमारे मुद्दों पर गूंगी बैठी हुई है। शायद हजरत मौलाना आमिर शादी विपक्ष में आप लोगों ने हजरत मौलाना आमिर शादी को भेजा होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। आप लोग देखते मुद्दों पर हजरत मौलाना आमिर शादी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को विधानसभा और लोकसभा में पटकने का काम कर देते। ये दम है आपकी क़यादत में। मैं भी इससे ज्यादा न कहकर आसाम की सरजमी से जुदा होना चाहता हूं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। 78 साल हो गए मुसलमानों ने सियासत में मजबूती से हिस्सेदारी नहीं। इनको दिया, उनको दिया, ई अच्छा, वो अच्छा, ई नरम, ई ठंडा, ई गरम, ई मजबूत, ई मोटा, इसकी गाड़ी ज्यादा, उसकी गाड़ी ज्यादा, इसके पैसे ज्यादा। आज हाल मुसलमानों का ये हो गया कि हमारे हालात दलितों से बदतर हो। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट कहती है। इससे ज्यादा ना मैं कहकर आप लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। आने वाली 7 तारीख को भाई मुजफ्फर साहब को, चुनाव निशान पढ़ने वाले को जिताकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को मजबूत करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहां तू सोवत है। कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उलमा काउंसिल जिंदाबाद, आमिर शादी जिंदाबाद।